हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 49 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 49 वीडियो में एक्सरसाइज 19.13 पे है और क्वेश्चन नंबर है 9। इसका हमें समाकलन निकालना है। चलिए देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से इसे निकालना है। लेट एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ देख रहे हैं ना, ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ किस तरह से लेंगे, ए एक्स प्लस बी, इस तरह से, यहाँ दो कॉन्स्टेंट रहेंगे और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, नीचे है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए देखते हैं, एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में, इधर एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से भाग करेंगे, यह जाके ऊपर इंटू करेगा, ए एक्स प्लस बी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस, इसमें से भाग करेंगे, यह जाकर ऊपर इंटू करेगा, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यह आपका कट जाएगा, यानी एक्स बराबर यहाँ से हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो, यहाँ हमें ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। तो जैसे मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको बताया था, उस तरह से इसमें करने पे ना, पुट करके वैल्यू निकालने में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लूँगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो पहले इसमें सिंप्लीफाई करते, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस में ए बी स्क्वायर एक्स प्लस में बी एक्स स्क्वायर और प्लस बी बी स्क्वायर। इसमें अब इंटू करते हैं, सी एक्स क्यूब प्लस में सी ए स्क्वायर एक्स प्लस में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी ए स्क्वायर। यही ना होगा आपका। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, तो लिखेंगे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स तथा अचर के गुणांकों में तुलना करने पर, ठीक है, मतलब कि यहाँ देखो एक्स क्यूब यहाँ है, एक्स क्यूब यहाँ है, तो यहाँ ए प्लस सी बराबर में, इधर क्या है, एक्स क्यूब तो है ही नहीं, तो बराबर में 0, पहला समीकरण। फिर अब देखो, एक्स स्क्वायर वाले को ले लें या एक्स वाले को भी ले सकते हैं। यहाँ देखो, ये है ए बी स्क्वायर प्लस में एक्स वाला कौन है, यहाँ रहा सी ए स्क्वायर बराबर में, देखो यहाँ एक्स वाला इधर है यहाँ, तो इसके साथ 1 है, यह समीकरण 2 हुआ। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला यहाँ है, तो बी प्लस डी बराबर में 0, इधर एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म ही नहीं है, समीकरण 3। अच्छा, और फिर यहाँ पे देखो कांस्टेंट, यहाँ पे ये है और इधर कांस्टेंट 0 है, कुछ नहीं है, तो बी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है, यह समीकरण 4 हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 और 2 से, इन दोनों से तुलना करेंगे। और समीकरण 1 में ना मैं यहाँ पे इंटू कर देता हूँ, इसे पे लिख दूं क्या, यहाँ इंटू कर देता हूँ ए स्क्वायर से, तो और मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर बराबर में 0, ए स्क्वायर से इसमें गुना कर दिया, और यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर 1। इसको लिख लिया इसी तरह से, साइन बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर में -1। यहाँ से ए कॉमन कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस, इसको दे जाएंगे भाग में, तो ए बराबर में आ जाएगा -1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, अब लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 क्या है, ए प्लस सी बराबर में 0, तो ए का मान इसमें रख देते हैं, माइनस का 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। यहाँ से सी का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए का यह आ गया।
अब समीकरण 3 और 4 से बी और डी का निकालते हैं। समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से देखो, समीकरण 3 और 4 से समझिए। यहाँ पे समीकरण 3 में मैं ए स्क्वायर से गुणा कर देता हूँ ताकि यहाँ डी वाला कर सके, समझ गए ना। तो हो जाएगा यहाँ पे बी ए स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर 0। देख लो, बी ए स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर 0, और ये ऐसे आ जाएगा बी बी ए स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर 0। क्या है, डी क्या था जी, बी बी ए स्क्वायर, बी बी ए स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर में 0। देख लो, बी बी ए स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर में 0। साइन बदलो, यह कट जाएगा। यहाँ से देखो, बी ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से कैपिटल बी कॉमन कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में 0। ये चल जाएगा भाग में, 0 में भाग करेगा तो 0, तो बी का वैल्यू क्या गया 0। तो बी का मान 0 होगा, तो बी का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, तो समीकरण आपका है 3 में रख दिया जाए। 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है बी प्लस डी बराबर 0, बी प्लस डी बराबर 0। तो बी के जगह पे अगर आप 0 रख देते हो तो डी का भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। चलिए अब देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स, यही ना निकालना है जी। इसी को हमें निकालना था। देखो शुरू में क्वेश्चन यही ना दिया है, तो हम लोग इसके बराबर में यह वाला टर्म लिख देंगे, ये लिखेंगे ना जी। चलिए लिखते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। समझ गए, ए और बी का वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। तो बी तो कॉन्स्टेंट है 0, और ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, ए कॉन्स्टेंट का वैल्यू निकाले हैं। यहाँ पर कितना है, माइनस का 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का, तो उसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ, या फिर मैंने लिख दो माइनस का 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और कॉन्स्टेंट बी जो है 0 हो जाएगा, बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, और प्लस इसी तरह से सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू है 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स, और डी का वैल्यू है 0, और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। चलिए यहाँ से हम लोग इस कॉन्स्टेंट को बाहर निकालते हैं, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, एक्स बचेगा ऊपर एक्स डी एक्स, और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस यहाँ भी 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ 2 से भाग कर देते हैं और 2 से यहाँ पर गुणा कर देते हैं। क्यों ऐसा किया कि ताकि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर यह दिखे। इसी तरह यहाँ भी 2 से भाग किए, ठीक है, और ऊपर यहाँ पर 2 से गुणा कर दिए, समझ गए ना, 2 से गुणा कर दिए हैं हम लोग, और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए, नीचे वाले फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यह ऊपर वाला आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा माइनस 2 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू इसका क्या हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो इसका हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में सी। तो इन दोनों में से ये कॉमन है, कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन होगा, 1 बाई 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह कॉमन हो जाएगा। तो देखो ये कॉमन लेते ही आपका यह वाला बचेगा, पहले इसको लिख देते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस में सी। माइनस में तो भाग में चला जाएगा ना जी, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर इसका क्या आ जाएगा लॉग, डिवाइड में चल जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अब समझ गए ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलिए अगला